जेटीसी ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। प्लीज बैठिए ना। हेलो, आइए बैठिए। गोंडागुन, उन्होंने कैंसिल तो नहीं किया ना? हाँ किसी को ऐड कर सकते हैं? ओ हराम। हाँ जी मैम। होटल रिजर्वेशंस कंफर्म करो। जी। बहुत काम है यहाँ पर। बेवकूफ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं हवाई वाले यॉटिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख देती हूँ। मैं अच्छा कर रहा हूँ। के बारे में जानना चाहते हैं ना? हाँ। चलो आ जाओ, खाना खा लो। पता है कामा, होंजोजी सान आज मुझे फिर से घूर रही थी। मुझसे 1 साल पहले ही ज्वाइन किया है उसने, लेकिन घूरती ऐसे है जैसे कच्चा चबा जाएगी मुझे। तुमसे पूछ तो ऐसे रहा हूँ जैसे तुम मुझे कोई सलाह दोगे। ट्रैवल एजेंसी में सुबह सबसे पहले साफ सफाई होती है। ओह कोमिया जान, तुम काम के लिए तैयार हो? मैं काम कर रहा हूँ। क्या मैंने उसे फिर से डरा दिया? वो सोचता होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे लोगों को घूरने की आदत सी हो गई है। वैसे मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करना इतना जरूरी नहीं है। चलो, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सिर्फ 250 में इतना कुछ देखने को मिलता है। मैप्स देखने में बहुत मजा आता है। चलो अब हम आज सुबह की असेंबली शुरू करते हैं। इतनी मेहनत करने के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। गर्मियों में हमारी कंपनी जेटीसी अपना पूरा ध्यान नॉर्थ अमेरिका पर फोकस करेगी, खास तौर पर अलास्का पे। इसीलिए हम में से किसी एक को अगले साल खुलने वाले एंकरेज ब्रांच का मैनेजर बनाकर वहाँ भेजा जाएगा। क्या कहा? जो अपने परिवार के साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम उसी को भेजेंगे जो शादीशुदा नहीं है। एक्सक्यूज मी। हाँ? ओहारा, तुम जाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता। वो दरअसल मैं अपनी बिल्ली को नहीं छोड़ सकता। ये बहाना नहीं चलेगा, समझे? हाँ, अब आप आराम से सोच लीजिए। किसी ना किसी एक को तो जाना ही होगा। अलास्का जाना होगा? इस तरह अचानक कैसे? वो घूमने के लिए तो अच्छी जगह है, पर मुझे लगता है कि वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है। मैं अच्छे से जानती हूँ अलास्का जाने से कैसे बचा जा सकता है। शादी कर लो बस, और क्या। वो किसी ऐसे को भेजना चाहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। आइडिया बहुत ही अच्छा है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शादी तो दूर, मैं तो किसी लड़की से बात तक नहीं करता हूँ। अब क्या होगा मेरा? मैं तो बुरी तरह फंस गया। एंकरेज यहाँ से 5,500 किलोमीटर दूर है। मैं जापान में ही किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, अलास्का तो दूर की बात है। मेरे लिए तो ये जिंदगी और मौत का फैसला है। मैप्स पर पूरी दुनिया देखना कितना अच्छा लगता है, पर असलियत में मुझे लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। अलास्का में तो ठंड भी होगी ना? डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है ना कामा, पर क्या करे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। होंजोजी सान, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त ऑफिस में थोड़ी ना है। एक्सक्यूज मी होंजोजी सान, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। तुमने रिजाइन कर दिया? अब नहीं, अभी तो नहीं, बस सोच रहा हूँ, लेकिन मंडे तक कर दूंगा। क्या तुम हाँ? ये सब अपनी बिल्ली के लिए कर रहे हो? हाँ, मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, अब ये मुझे अपनी पूंछ भी दिखाने लग गया है। मुझ पर भरोसा करने के लिए भी इसे बहुत टाइम लग गया। ये मुझे अपनी पूंछ दिखाने लगा है, काफी खुश रहता है। इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। क्या कोई और इसका ख्याल नहीं रख सकता? तुम्हारी गर्लफ्रेंड या परिवार? क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड या परिवार नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। बाय। सुनो, पता है एंकरेज में गर्मियों का तापमान कितना होता है? हाँ? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम शादी कर लें? हाँ? क्या तुमने शादी के बारे में कहा? हाँ, ठीक सुना तुमने। ये सच में शादी की बात करी है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? मतलब सच में शादी नहीं करेंगे, बस दिखावा। मतलब एक्टिंग? हाँ बिल्कुल। मुझे वहाँ जाने के लिए कहा गया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी।
और तुम्हारी भी तो यही प्रॉब्लम है ना? अगर तुम अपनी बिल्ली से दूर नहीं रह सकते तो हम शादी कर लेते हैं, फिर हमें अलास्का नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दिखावे की शादी? मैंने तो हॉन्जुडी सान से आज तक ठीक से बात तक नहीं की है। ये दिखावे की शादी से काम बन जाएगा क्या? मुझे यकीन है कि बन जाएगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग हमें ज्यादा नोटिस नहीं करते। अगर हम उनसे कहें कि हम शादी कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रांसफर के बारे में सोचना बंद कर देंगे और कुछ दिनों बाद हमारी शादी के बारे में भी भूल जाएंगे। कुछ दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? मुझे जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और कामा को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। अब जो करना है मैं अकेले ही करूंगी, इसलिए तुम्हें फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये तो एक बिजनेस डील की तरह हुआ। मुझे पता नहीं था कि हॉन्जुडी सान का दिमाग इतना तेज चलता है। वाह! क्या कहा? तुम दोनों शादी कर रहे हो? हाँ, इसे ठीक वैसे ही बताना होगा जैसा मैंने प्लान किया था। क्या बात है! तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अब तक तो हमारा प्लान कामयाब हुआ है। हाँ? उसे सच में लगता है कि हम शादी करने वाले हैं। हेलो। ओ हरा, सुनो। जी मैम। हवाई के होटल फॉर्म को भरने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जल्दी से कुछ सोचकर बताओगे? ठीक है, जल्दी करो। साइतो, क्या तुम फ्री हो? काम हो गया। बहुत वक्त लग गया इसे करने में। हाँ। सरप्राइज पार्टी? आज की स्टार्स तुम दोनों ही हो। ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जो हो रहा है होने दो। हाँ? हम ये कैसे कर पाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। क्या बात है। इतना ज्यादा दिखावा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि होंजोजी सा और ओहारा सा का चक्कर चल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? हाँ? अचानक इस तरह एंगेजमेंट कर लेना, अभी ही क्यों? शादी करने वाली बात सामने आई, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ? आज मैं आप सबके लिए गाना गाऊंगी। या फिर शायद नहीं। अरे, हॉन्जुडी सान इतना बेसुरा गा रही है कि सब बोर हो रहे हैं। हॉन्जुडी सान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी ज्यादा पी लिया पर मैं ठीक हूँ। सुनो, मुझे माफ कर दो। अरे, कोई बात नहीं। आज का दिन बहुत बुरा था। वो नशे में है, मुझे उसे घर तक छोड़ना चाहिए था। वो यही, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरा कुछ नहीं हो सकता है। वो देखो। हमारे प्यार की शुरुआत। हाँ, हम एक दूसरे से कहाँ मिले थे और शादी करने का फैसला क्यों किया? अगर कोई हमें पूछे तो जवाब तैयार होना चाहिए। इसमें तुम अपने बारे में सब कुछ लिखकर मुझे दे दो। योकोहामा के खूबसूरत शहर में हमारी पहली डेट और प्रपोजल की एक कहानी बनाऊंगी। ये ऑफिस के लिए एक पैम्फलेट बनाने जैसा होगा। सबसे पहले हमें प्यार कैसे हुआ वो कहानी। वाह, ओहारा कुन ने कितने अच्छे से लिख कर दिया है। मुझसे 2 साल छोटा है। इस कहानी वाली डेट के लिए उसकी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो उसका चेहरा ही ध्यान में नहीं आ रहा है। क्या मैं इतनी कठोर हो गई हूँ? ओहारा कुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इस बकवास से प्लान का हिस्सा बनाया, लेकिन अब हम इस प्लान को रोक भी तो नहीं सकते। इससे हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पता नहीं मैं क्या करूंगी। हॉन्जुडी सान, ओहारा कुन, वो मैं हम दोनों की लव स्टोरी लिखने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। हॉन्जुडी सान ने पूरी कहानी अपने आप ही सोच ली है।
मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं इसके बालों की खुशबू तो नहीं है? एक और चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। ये क्या रिंग्स? इसे देखकर लोग हमारी लव स्टोरी पर ज्यादा भरोसा करेंगे। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे हैं। अगर हमने रिंग्स पहन ली तो ऐसा लगेगा कि हमारी सच में शादी हो गई है। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ ओहारा-कुन। हाँ? प्रपोजल के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी कहानी है क्या? प्रपोजल के लिए? हाँ, वैसे आइडिया ये है कि हम दोनों फेरिस व्हील में हैं और जैसे ही हम एकदम ऊपर तक पहुँचते हैं तभी तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज करते हो। तो क्या तुम इस प्रपोजल के बारे में कुछ अच्छे शब्द सोच सकते हो? ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ही कर लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। ओह नो। अरे मुझसे नहीं हो रहा। दिमाग में तो 100 बार बोल चुका हूँ लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। टीवी शोज में, फिल्मों में कितनी बार ये सीन देखा है। आई एम सॉरी। मैं अच्छे से सोच के तुम्हें बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओहारा-कुन, देखो सब कुछ कितना खूबसूरत है। हाँ? आज मैंने वो सब किया जो मैं आमतौर पर कभी नहीं करती, जैसे बाकी लोग करते हैं। ओहारा-कुन, प्रपोजल के बारे में आराम से सोचकर बताना। मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम्हारा जवाब नहीं मिल जाता। ठीक है। समझ नहीं आ रहा मैं ये रिंग पहनूं या नहीं। मैं उस वक्त कुछ कह क्यों नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि जुबान पर ताला लग गया है। वो इतनी पास बैठी थी कि मैं नर्वस हो गया। मुझसे नहीं हो पाएगा। वाह! इतना बड़ा बीच और ड्यून्स भी है। यहाँ आने में 3.5 घंटे लगे पर बड़ा मजा आ रहा है। ओह नो, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हूँ। वो पार्टी, इतने सारे लोग, फेरिस व्हील, कैरियोके गाना, अब तो मुझे डर लगने लगा है। शादी लोगों को अंधा कर देती है। शादी नकली होने पर भी मुझे घबराहट हो रही है। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे वाह, इसे पहनते ही मेरे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो अजीब बात है। इसे पहन के लग रहा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। मैं होंजुजी सान को दिखावे वाला अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जानता हूँ होंजोजी सान के साथ तुम्हारी शादी सिर्फ एक दिखावा है और ये सब कुछ एक झूठ है। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों को अलास्का भेज कर ही रहूंगा। ये क्या? फोन पर धमकी? पता नहीं वो धमकी थी या नहीं। तुम जानते हो फोन किसने किया था? मैं कुछ कह नहीं सकता। आवाज मशीन जैसी थी। वो अलास्का के बारे में जानते हैं। मतलब जिसने भी तुम्हें फोन किया वो यही काम करता है। एक्सक्यूज मी गोंडा, क्या बात है, बोलो। वो आज रात मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तो? आखिर ये चल क्या रहा है? पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं कहा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगेगा गोंडा-सान। अरे तुम दोनों के बीच में कितना प्यार है। तुम लोग डिस्टर्ब तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रात को मिलते हैं। गोंडा के दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें फोन करने वाला भी गोंडा ही तो नहीं था। हमें उसे पता लगाने से रोकना ही होगा। ओहारा-सान, तुम्हारा बिल्ला मान गया? हाँ हाँ सब ठीक है। किसी भी तरह बस 1 घंटा ही तो गुजारना है। उसके चेहरे से तो इतना ही समझ पाया। ओह, तो ये है ओहारा का घर। मैं कुछ चीजें खरीद कर लाई हूँ कहानी को सच साबित करने के लिए। अब जल्दी मेरी मदद करो। जैसा ठीक लगे वैसे इन्हें अरेंज कर दो। प्यार का आशियाना। हम दोनों पहली बार इंटर्न ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। मेरा फेवरेट पैनकेक है बनाना पैनकेक और तुम्हारा है स्ट्रॉबेरी और हेजलनट।
आ गया। हेलो, कैसे हो? वेलकम गोंडा-सान। सरप्राइज ओहारा-सान, हम भी आए हैं। एक के साथ दो फ्री? चलो एक बार और चीयर्स करते हैं। मंगनी की बहुत बहुत बधाई। वैसे गोंडा बताओ, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? ओ हाँ ओहारा-सान, प्लीज मुझे सिखा दो लड़की को डेट कैसे करते हैं। मैं भी शादी करना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अरे डेट की तस्वीर है, ये तो योकोहामा की है। स्नैक्स तैयार है। होंजो सान को देखो, मुस्कुरा रही है। लगता है उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। क्या शानदार शादी होने वाली है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अचानक इतने सारे लोग मुझसे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। क्या शादी वाकई में इतनी कमाल की चीज है? हाँ, बहुत खुशी देती है। अरे तुम ऐसी बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो ओहारा-सान। आज की पार्टी के लिए शुक्रिया। हाँ मिलते हैं, बाय बाय। एक बात है, किसी को बताना मत। असल में कोमिया-चान को मैं पसंद करने लगा हूँ। क्या? चलो चलकर कहीं रामेन खाते हैं गोंडा। क्या गोंडा वाकई में मुझसे सिर्फ सलाह मांगने के लिए ही आया था? वेलकम बैक। अरे तुम, वो दरअसल मैं ऑटो लॉक खोलकर अंदर आ गया। मैं दोबारा कभी किसी को घर आने के लिए नहीं कहूंगी। उन्हें लगता है कि हमारे चेहरे पर एक अलग खुशी की रोशनी है। मुझे तो ऐसी कोई रोशनी नहीं दिख रही। लेकिन मुझे लगता है कि शादी किए बिना भी वो खुशी मिल सकती है। देखो जैसे मेरे पास कामा है, जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं। मैं तो इसी से खुश हो जाता हूँ। होंजो-सान, क्या तुम्हारे पास भी खुशी का कोई जरिया है? हाँ शायद है। जब मैं घर पहुंचकर अपने मैप्स देखती हूँ। यही असली खुशी है। पर मुझे तो कोई रोशनी का एहसास नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। बाय ओहारा। हाँ ठीक है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे लड़कों से मिलने जुलने की आदत नहीं है। आज तो होंजो-सान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बेकार की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी एंगेजमेंट के बारे में लोगों को पता चले 2 हफ्ते हो गए। मुझे तो फिक्र उस फोन कॉल की है जो ओहारा को आया था। मुझे खुद पर भरोसा है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये जेटीसी का ऑफिस है? कस्टमर? ओह नो। वेलकम सर, आइए। क्या आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं? हाँ कुछ ऐसा ही है। प्लीज यहाँ से टोकन ले लीजिए और वहाँ बैठ जाइए। मैं किसी को बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अब तक कोई काउंटर खुला नहीं है तो मैं ही आपकी मदद कर देती हूँ। आप कहाँ ट्रैवल करने की सोच रहे हैं सर? 1 मिनट मैडम, ये लीजिए मेरा कार्ड। शायद आप जानती नहीं, मैं बता दूं कि मेरा बेटा ताकुया यहाँ काम करता है। क्या? मैंने सुना है कि मेरा बेटा ऑफिस में किसी से शादी करने वाला है, पर वो किससे कर रहा है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। ओहारा-कुन के डैड, ये यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैं कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे बेटे को बताइएगा मत कि मैं उसके बारे में पता लगाने यहाँ आया था। ये लीजिए हमारी कंपनी का कैलेंडर, खास आपके लिए। ओहारा-कुन तो है ही नहीं, पर मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने उसके डैड से भी झूठ बोला। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें इस तरह जाने देना ठीक नहीं था। मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। वो अब तक यही है। बाप बेटे दोनों ही झुककर चलते हैं। मेरा बेटा ताकुया ओहारा परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। वो ओहारा-कुन इस वक्त ऑफिस में नहीं है तो मैं उसे फोन करके बुला लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। मुझे इन्हें ऑफिस से दूर लेकर जाना होगा। अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। आपने कहा कि ओहारा-कुन की वजह से आपके परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो अकेले ही अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला लेगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। शादी करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और फिर मुझे अपने पूरे ग्रुप को भी तो बताना पड़ेगा। हम आसो में रहते हैं, यहाँ से दूर एक छोटे से शहर में। वहाँ ये सब करना बहुत जरूरी है। वहाँ का माहौल एकदम पारिवारिक है, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल होंगे। 200 लोग? जश्न के दौरान उशिबुका हैया डांस का आयोजन किया जाता है और आखिर में दुल्हन को हवा में उछाला जाता है। उछाला जाता है?
इतनी बड़ी शादी। ताकुया परिवार का बड़ा बेटा है। अगर उसकी शादी रीति रिवाजों के साथ नहीं हुई तो हमारे परिवार को शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। आखिर ये क्या हो रहा है? होंजूजी सान और डैड इस वक्त साथ हैं? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। होंजूजी सान। ओहारा कुन, आ गए ताकुया, काफी दिन हो गए तुमसे मिले। हाँ, जरा एक मिनट यहाँ ना, इस तरफ। आई एम सॉरी, आने में देर हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। लगता है कहीं से तुम्हारे डैड को इस शादी के बारे में पता चल गया, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि मैं भी इस सब में शामिल हूँ। ठीक है, तो मैं उनसे कह दूंगा कि ये सब अफवाहें हैं और उनसे कहूंगा कि आप चले जाइए। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। सॉरी डैड। कोई बात नहीं, 1 मिनट। हाँ? दिए। हाँ? अरे मैं इन्हें ऐसे वापस नहीं जाने दे सकती। मुझे माफ कीजिएगा, आपको मेरी इतनी सारी बकवास बातें सुननी पड़ी। बकवास बातें सुननी पड़ी? कुछ भी बकवास नहीं था। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो भी कहा वो सच नहीं था। हाँ? पहली बात तो आजकल लोग शादी ही नहीं करते हैं। छोटे शहरों में मुश्किलें ज्यादा और सहूलतें कम हैं, इसलिए जवान लोग बड़े शहरों में रहने जा रहे हैं। डैड फिर से शुरू हो गए। ताकुया, टोक्यो आने से पहले मैंने कुमामोतो जेटीसी के लोगों से सुना कि तुम शादी कर रहे हो। क्या ये बात सच है? इतनी दूर तक बात फैल चुकी है। तुम्हारी मंगेतर का भी नाम सुना था मैंने। सुनिए डैड, मैं इस वीकेंड आसो वापस आ रहा हूँ। हम मेरी शादी के बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। क्या तुम सच में कुमामोतो लौट जाओगे? हाँ, वहाँ जाकर उन्हें समझा दूंगा कि हमने ये सब क्यों किया, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उनके साथ डिस्कस करनी है। इतनी देर तक कहाँ थे ओहारा? क्या तुम बात करने के लिए फ्री हो? जी मैम। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तुम्हें। क्या तुम अटेंडेंट का काम कर पाओगे? अटेंडेंट? लीश बॉर्ड की एक राजकुमारी जापान की टूर पर आई है। गौर से देखो, और हमारी टीम को ये काम करने का मौका मिला है। लेकिन ये काम आप मुझे ही क्यों दे रही हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसे अच्छा गाइड मिले, और हो सकता है कि दूसरे लड़कों को किसी और चीज में दिलचस्पी हो। लीश बॉर्ड एक बहुत मशहूर जगह है और हर ट्रैवल एजेंसी इसे प्रमोट करना चाहती है। कल दोपहर में मुझे असे कुछ समय मिलना। लेकिन ओहारा को ही क्यों चुना? ये तो उसका काम भी नहीं है। राजकुमारी क्लॉडिया वॉन लीशबो, उम्र 28। उनका राज्य छोटे राज्यों में 10 नंबर पर है। यहाँ के लोग डेयरी फार्मिंग या फिर टूरिज्म में काम करते हैं। मुझे अपने घर भी वापस जाना है। पता नहीं कामा का क्या होगा। मुझे ओहारा कुन के लिए बुरा लग रहा है। इसे राजकुमारी के साथ काम करना पड़ेगा। आखिर हो क्या गया है मुझे? दूसरों की मदद करने चली हूँ, समझती क्या हूँ मैं अपने आप को? अरे, ये तो राजकुमारी के सिक्योरिटी गार्ड्स लग रहे हैं। लगता है राजकुमारी आने ही वाली होंगी। हेलो, मैं वहाँ हूँ। हाँ? नाम है क्लॉडिया वॉन लीशबो। हाँ? राजकुमारी क्लॉडिया? मुझे लगा था वो किसी लंबी सी शानदार गाड़ी से उतरेंगी। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम ताकोया ओहारा फ्रॉम जीटीसी किंस्टो ब्रांच। गुड, तो फिर आ जाओ, चलते हैं। हाँ? हाँ? आपका बाकी स्टाफ हमारे साथ नहीं चलेगा क्या? हमें उनकी जरूरत भी है क्या? वो सब तो सिर्फ राजकुमारी की सेवा के लिए है। मैं भी ना हमेशा गलत बात कह देता हूँ। मुझे राजकुमारी को शहर घुमाने पर फोकस करना चाहिए। वैसे राजकुमारी, क्या आज के लिए आपने कुछ खास प्लान किया है? तो फिर आइए राजकुमारी, हम चलते हैं। बिल्लियों की खूबसूरत मूर्तियाँ। जापान में बिल्लियों को व्यापार की कामयाबी का प्रतीक माना जाता है और शादी का भी। शादी का प्रतीक, क्या बात है। अच्छा, वह मैं तैयारी करके आया था। इन्होंने कामिनारी मॉन की तरफ एक बार ठीक से देखा तक नहीं। इसका मतलब इन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त तुम कहो, राजकुमारी यहाँ नहीं है और ये लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं। वो दरअसल राजकुमारी मेरे साथ ही हैं। हाँ? अच्छा, मैं रखता हूँ, मुझे उन पर नजर रखनी है। वो ठीक तो है ना? जगह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे कोई बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स हो। एक बात बताइए राजकुमारी, क्या आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाना चाहेंगी? क्या हम उस टावर पर जाने वाले हैं? नहीं नहीं, वो जगह टावर से भी ज्यादा खूबसूरत है। स्कूल, वो भी रूफटॉप पर? ये जगह
सच में कितनी खूबसूरत है। मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी इसने। फॉरेनर्स को जापान के स्कूल्स देखने का बहुत शौक है। राजकुमारी, देखिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म। वाह, मुझे पता नहीं था ये इतनी ज्यादा खुश हो जाएंगी। पता नहीं राजकुमारी का टूर कैसा चल रहा होगा। कुरोकावा और ओहारा दोनों अभी तक वापस नहीं आए हैं। ओहारा कौन मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो मुझे फर्क पड़ेगा। वैसे भी मुझे अपने रिसर्च के काम पर ही ध्यान देना चाहिए। मैजिक मैजिक, मैजिकल चार्ज, सेलर विच, सुपर। वाह राजकुमारी, काफी रात हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। रात हो गई? आज बहुत मजा आया। मैंने ऐसा भी क्या खास कर दिया, लेकिन शुक्र है कि इन्हें पसंद आया। एक आखिरी जगह है जहाँ मैं अभी जाना चाहती हूँ। हाँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मैं ओहारा के घर तक आ गई हूँ। शायद ओहारा को अभी राजकुमारी के साथ टूर पर होगा। दरवाजे के पास रख देती हूँ, आसानी से मिल जाएगा उसे। लगता है टूर से वापस आ गया है। कितना अच्छा है ये मैं क्या कर रही हूँ? अंदर झांक रही हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। राजकुमारी क्लॉडिया स्कूल यूनिफॉर्म में? शायद ओहारा सान और राजकुमारी दोनों कहीं मजे कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो साइट सीइंग के लिए जाने वाले थे ना। ओहारा उसे सिर्फ साइट सीइंग के लिए ही लेकर गया था। ऐसा लगता तो नहीं है कि ओहारा कौन ये सब कर सकता है। ताकुया, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा घर सुंदर है। मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजकुमारी। राजकुमारी जो कुछ कहेगी उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी राजकुमारी को अपने घर लाना जरूरी था क्या? ओहारा को लोगों को अपने घर लाना पसंद नहीं है। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मेरी हालत तो देखो। सच में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। खाओगे? नहीं नहीं रुकिए राजकुमारी, उस रूम में मत जाइए। होंजुरी-सान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होती है ना। अनजान औरतों को अपने घर बुलाना बंद करो। समझ में आया तुम्हें? समझ गया। तो तुम ही रीका-सान हो? आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। मैंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे तुम्हें। राजकुमारी तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे ही क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। इन सब के बारे में भूल जाना चाहती हूँ। ताकुया ने कहा अगर तुम साथ होगी तो ही वो मुझे अपना घर दिखाएगा। इसलिए मैंने उसे कहा तुम्हें यहाँ बुला ले। दरअसल शादीशुदा जोड़ों का यही हाल होता है। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि लीशबॉर परिवार से जल्द अलग हो जाऊँ। मुझे किसी से प्यार है। हमने एक साथ जीने मरने और साथ रहने की कस्में खाई थी। ये देखो, यही है वो जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या ये लड़की आपकी लवर है? हाँ है, ये मारी है। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और मैंने अपने देश की खातिर शादी कर ली। मुझे लगा मेरे लिए यही करना सही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मैं सोचने लगी कि शादी का असली मतलब क्या होता है। अगर मैंने शादी नहीं की होती तो मेरे देश को या मेरे लोगों को क्या फर्क पड़ता। और इसीलिए अब मैं अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताना चाहती हूँ। तुम दोनों वो प्यारे कपल हो जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं। तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। तुम्हारे प्यार और साहस से मुझे प्रेरणा मिली है। आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। काश एक दिन मुझे भी तुम दोनों की तरह जिंदगी में वो सारी खुशियाँ मिल जाएं, पर एक राजकुमारी की तरह नहीं, एक साधारण इंसान की तरह। आज मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने कहा उसे भूल जाओ। हाँ, क्या तुम किसी खास वजह से यहाँ आई हो? तुमने अपना फोन भी चेक नहीं किया? हाँ, ये सोचा यहाँ आकर तुम्हें दे दूं। ये तो मेंढक जैसे दिखने वाला पत्थर है। तुम्हारे डैड मेंढकों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हें दे देती हूँ। थैंक यू सो मच, ये बहुत प्यारा है। अब ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल तो नहीं हो रहा? होंजुरी-सान, इतनी क्यूट हरकतें करती है ना ये।
मन करता है इससे सच में शादी कर लूं। उस दिन के बाद कुछ भी करने से डर लग रहा है। हाँ, फिर से वही सब याद आ रहा है। पता नहीं मैंने वो सब क्यों कहा था। शायद इतने दिनों की टेंशन की वजह से मैं पागल हो गई हूँ। इससे पहले मैं कभी किसी के इतने करीब नहीं आई। ओह रसा, इस वीकेंड तो तुम अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो ना? हाँ, घर जा रही हो? दोनों जा रहे हो? ये गोंडा कुन को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया। वैसे जब मैं अपने इन-लॉज से पहली बार मिली थी तब मैं बहुत मोटी थी। जाने की कोई खास वजह नहीं है, मैं बस छोटे मोटे काम निपटाने जा रहा हूँ। तुम सब जाओ, अपना काम करो, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है? सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। सुना है वो अपने परिवार से मिलने जा रहा है, तो फिर तुम भी तो जाओगी ना उसके साथ। बोलो होंजो-जी-सान। आप कौन बोल रहे हैं, बताएंगे? तुम दोनों शादी कर रहे हो तो जाहिर है कि साथ ही जाओगे। कामा-जान, कैसे हो मेरे दोस्त? जरा शांत हो जाओ। लेकिन आपको कभी बाहर जाते नहीं देखा, तो ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ। वैसे ये डॉक्टर तो अच्छी है लेकिन थोड़ी अजीब है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। इस प्लान में मैं, होंजो-जी-सान और तुम भी शामिल हो कामा। ये प्लान हम तीनों के लिए जरूरी है। हम दोनों साथ जा रहे हैं ये सोचकर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। टाइम तो हो गया है। वाह, होंजो-जी-सान तो कितनी अच्छे से तैयार होकर आई है। अब हम दोनों को ऑल द बेस्ट। कोशिश करूंगी मुझसे कोई गलती ना हो। ताकू-चान। हाँ? दादी माँ? ओह, कितना वक्त बीत गया। दरअसल मैं एयरपोर्ट के लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? हाँ? क्या तुम आंसू नहीं जा रहे अपने घर? जाऊंगा। मॉम कहाँ हो? हम आ गए। हाँ? अरे, आप कहाँ जा रहे हैं डैड? तुम्हारी दादी के घर शिपिंग में उनकी मदद करने के लिए। जब तक ताकुया यहाँ पहुँचेगा मैं वापस आ जाऊंगा। ताकू-चान, तुम्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो गए? और ये तो बताओ, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरा नाम होंजो-जी है। ताकू-चान को पसंद करती हो ना? आप भी ना दादी कुछ भी कहती हैं। ओह, तो क्या यही है वो खुशकिस्मत लड़की? ये सब झूठ है, ये एक कहानी है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम शादी नहीं कर रहे हैं। आप सबको जो गलतफहमी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये सही कह रही है दादी। लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो तुम। ये रही मेरी दुकान। जाने से पहले कुछ फल जरूर खाकर जाना। हम ये सारे फल खुद ही उगाते हैं। बस इन्हें पैक कर रहे हैं। कुछ दिनों से तुम्हारे दादाजी की कमर में दर्द है। मैं पैकिंग में आपकी मदद कर देता हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जरा सुनिए, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ दादी माँ? हाँ, क्यों नहीं। फसल काटने में मदद करोगी? पहले किया है कभी? नहीं, पहले तो नहीं किया। लेकिन इन कपड़ों में ये काम नहीं होगा। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदल लो। ठीक है। लो, तुम इस कैंची से फल काटो। मैं एक झूठी कहानी का सच बताने आई हूँ। बहुत गर्मी है। ये समय यहाँ की खूबसूरती को निहारने का नहीं है। लगता है बहुत थक गई हो। लो, थोड़ा सा खा लो। बहुत मीठा है। आपके खेत बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं तो इन्हें रोज ही देखती हूँ। सुनो बेटा, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। हाँ? इस उम्र में सब साफ नजर आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात मानिए, हम शादी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ताकू-चान ने कहा वो आंसू आ रहा है अपने घर। वो कहीं और बैठकर अपनी शादी की बात नहीं बता सकता था। मेरी बात पर ध्यान दो बेटी।
हमेशा ताको-चान का साथ देना, यही कोशिश होनी चाहिए तुम्हारी। हमेशा उसका ख्याल रखना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर को फोन करती हूँ, तुम इसे जल्दी से अंदर ले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा होंजोजी-सान। ये बहुत भारी है, मेरी भी कमर टूट जाएगी। आप दरवाजा खोलिए मेरे लिए। ताकुया, घर आने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? पहले से अंदर ले जाते, मैं बाद में आपको सब बताऊंगा। आराम से संभल कर। ध्यान से। ये वही लड़की है ना जिससे मैं उस दिन टोक्यो में मिला था? मैं बेहोश कैसे हो गई? एक मिनट, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम शादी कर रहे हो? सुनिए तो, दरअसल हम दोनों शादी नहीं कर रहे। हाय दैया, कमर में दर्द है। आपको ना बताकर मैंने बहुत गलत किया। आई एम सॉरी डैड। तुम्हारे सॉरी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम जानते हो कि मुझे इस सब को लेकर वहाँ दादाजी सो रहे हैं, मेरे साथ चलो। एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं हो पाता। स्विमिंग में भी तुम्हारी यही प्रॉब्लम थी। क्या कहा? स्विमिंग? लेकिन तब तो मैं स्कूल में था डैड। मैंने यहाँ गद्दा डाल दिया है। ये गर्मी की वजह से बेहोश नहीं हुई है। दरअसल लगता है ये बहुत थक गई है। आप सब इसे आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा तुम्हें ठीक लगे। वक्त आ गया है कि तुम अधूरी जिंदगी जीना बंद करो। अब थोड़ा बड़े हो जाओ। क्या? तुम शादी नहीं कर रहे? क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है। जानता हूँ मैंने तुम दोनों और मॉम डैड को तकलीफ पहुंचाई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। लगता है मैंने खाना कुछ ज्यादा ही बना दिया। चलो अब जल्दी से बताओ, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या हमें जाकर उससे मिलना चाहिए? अरे नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। माफ करना, शोर मचाने के सिवा इन्हें कुछ नहीं आता। बच्चों से तो घर में रौनक रहती है। आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं। हाँ? फिलहाल तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए ताकुया। जाकर देखो उसकी तबीयत कैसी है। हाँ। अपना ख्याल रखना। ताको-चान, आओ आओ अंदर आ जाओ बेटा। तुमने उनसे बात की? हाँ, होंजोजी-सान कैसी है? मैंने तुम्हारे लिए गद्दा डाल दिया है। शुक्रिया दादी। गुड नाइट। क्या मुझे भी इसी कमरे में सोना पड़ेगा? दादी ऐसा क्यों किया आपने? मुझे क्या हुआ है? ओ हारा कोई? हाँ, दरअसल तुम आज सुबह बेहोश हो गई थी ना? क्या? मैंने घर पहुंचते ही सबसे अच्छे से माफी मांग ली। हाँ, इतना बुरा लग रहा है। कल जाकर उनसे ठीक से माफी मांगूंगी। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? कितना अंधेरा है। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है ना। तुम ठीक तो हो ना? एक बात बताओ, क्या आज दोपहर में बेहोश होने के बाद तुम मुझे उठाकर अंदर ले गए थे? हाँ, वो मैंने और मेरे डैड ने। तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ। फल काटने में इतनी बिजी हो गई थी कि बाकी सब कुछ भूल गई। ओहारा-कुन, तुमसे मिलने के बाद मुझे कुछ दिलचस्प जगहों को देखने का मौका मिला। पता नहीं मुझे इस जगह के लिए ऐसा क्यों लग रहा है। अब वो तुमने कुछ दिन पहले मुझे एक पत्थर दिया था, याद है? जिसका शेप मेंढक की तरह था। मुझे इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। जब भी मैं उस पत्थर को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है होंजोजी-सान। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ। शुक्रिया। ओह, गुड मॉर्निंग। अब कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग दादी माँ। तुम दोनों इतनी जल्दी जा रहे हो, तुम्हें काफी मुश्किल हुई। मुझे बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ फल पैक कर दिए हैं और अब जल्दी से वापस आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स के घर जाना चाहती हो? हाँ, मुझे भी तो उनसे माफी मांगनी है। इसके बाल कितने घने हैं, कितने मुलायम लग रहे हैं। बस करो, बंद करो बकवास। हाँ? जेटीसी में काम करती हो? हाँ जॉर्जी सान, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है तुम्हें तकलीफ हुई है मेरे बेटे की वजह से। नहीं 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 है, ये देखो टोक्यो ऐसा ही है ना? ये इन सबको कैसे झेलेगी? ताकू-चान? इतनी दूर आ ही गए हो तो इसे हमारा आसो शहर क्यों नहीं दिखा लाते? वो मैं अब तक ओहारा के डैड से माफी नहीं मांग पाई हूँ। ओह, वैसे भी वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। मैं काफी समय से ये म्यूजियम देखना चाहती थी। आसो वॉल्केनो म्यूजियम फेमस है। तुम्हें पता है, स्कूल की फील्ड ट्रिप के अलावा मैं कभी इस म्यूजियम में नहीं गया। यहाँ से माउंट नाका और कुसा सीनरी दोनों बहुत अच्छे से दिखता है। पता है, पूरा कुसा सीनरी बाहरी कालडेरा में है। उसका एक हिस्सा आज भी मौजूद है जिसे कोमा तातायामा पहाड़ कहते हैं। तुम थक गई होगी ना? हाँ, नहीं। मेरी बहन ने कहा है कि घर जाते वक्त वो हमें एयरपोर्ट छोड़ देगी। ये पूरा ट्रिप तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा, है ना? मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ठीक है। तुमसे मिलने के बाद मुझे कुछ दिलचस्प जगहों को देखने का मौका मिला। ऐसा अनोखा अनुभव, ऐसा सफर जिस पर सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। मैं अपनी बहन को बता देता हूँ कि हम पहुँच गए। ठीक है। नाव? ताकुया? अरे नाव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह नाओ-चान, तुम यहाँ कैसे? अरे आप सब भी यहाँ कैसे हैं आप लोग? नाव, मैं यहाँ अपनी एक कोवर्कर के साथ आया हूँ। हेलो। मेरा नाम मियामा नाओ है। माफ करना, मैंने आपको देखकर हेलो नहीं कहा। मैं होंजोजी हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। होंजोजी-सान? हाँ? एक बात पूछूं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ? मैं कुछ ही दिनों में कत्सुशिका जा रही हूँ ग्लास मेकिंग सीखने के लिए। वो जगह टोक्यो में ही है। क्या? तुम सच में टोक्यो आ रही हो? हाँ तो होंजोजी-सान, तुम्हारे साथ टोक्यो में बहुत मजा आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। इस साल हम डोमेस्टिक ट्रैवल पर ध्यान देने वाले हैं। अंजलि-सान, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओहारा-सान। चलो खाने का वक्त हो गया। शिंशी-सान, क्या स्वादिष्ट खाना लाए हो? ओह हाँ, मेरी पत्नी हर रोज मेरे लिए ऐसा ही खाना बनाती है। वाह, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो भाई। उसकी पत्नी रोज उसके लिए खाना बनाती है। मुझे भी अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाना है। अरे पर ये तो बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कोमिया-चान मुझे पसंद करने लगे। और तो और पता है, वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोमिया-चान मुझे घंटों तक घूरे। तुम्हें पता है कामा, आज पूरा दिन होंजोजी-सान ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और एक तुम हो जो मेरी तरफ तब देखते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। क्या है ये? क्या चल रहा है ये सब? हेलो जेटीसी किंशिको ब्रांच, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है शिंशी-सान कब आएगा? आज सुबह से ही उससे बात नहीं हो पाई है। शिंशी-सान आज काम पर नहीं आया? वो तो जेटीसी का बहुत मेहनती एम्प्लॉय है। लगता है हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। हाँ, लगता तो है। लड़कियां तो लड़कों को तब देखती है जब वो उन्हें पसंद करती हो। अचानक ऐसा क्या हो गया? एक्सक्यूज मी। मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो ऑफिस आए हैं? तुम शिंशी-सान के बेटे हो? तुम्हारे डैड आज ऑफिस नहीं आए हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है, हिडियो-कुन? दरअसल कल रात मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ था। मम्मी ने कहा कि वो पापा को डिवोर्स देना चाहती हैं। हाँ? क्या लगता है वो शहर से बाहर कहीं गया होगा? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। चुप हो जाओ।
पता है। सुनो ओहारा कुन, तुम बच्चे के साथ जाओ और शिनशी कुन को ढूंढने में उसकी मदद करो। तुम्हारा काम मैं कर लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्यों, ठीक है ना कुरोकावा-सान? हाँ। माई होपो होपो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये लड़का तुम्हें अपने डैड को ढूंढने में मदद करेगा। शिनशी का डिवोर्स होने वाला है। जरा सुनिए सर। हाँ? मेरे पापा के डेस्क पर एक बिजनेस कार्ड की फाइल थी। शायद इससे पता चले कि वो कहाँ जाते थे। वाह, मैंने रिश्तेदारों को भी फोन किया पर वो उनसे मिलने भी नहीं गए। ये बच्चा तो सच में बहुत होशियार है। चलो एक एक करके सब कार्ड्स देखते हैं। हाँ। हाँ, समझ गया, ठीक है। मतलब वो आपसे मिलने नहीं आया, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये रहा आपका किड्स कॉम्बो ए। हिडियो-कुन का जोश वक्त के साथ कम होता नजर आ रहा है मुझे। लगता है पापा कभी घर लौट कर नहीं आएंगे। ये शादी क्या चीज है, आज तक मुझे समझ में नहीं है। अब तक नहीं ढूंढ पाए उसे? नहीं मैम, जितने भी जानने वाले थे सबसे बात कर चुका हूँ मैं। ओहारा कुन, मैं बोल रहा हूँ। जी कहिए जॉर्ज-सान। फुकुगावा में हैचीमैन नाम का एक पवित्र स्थान है, जानते हो ना? उसके पास में ही एक टूटा फूटा सा बार है। मिल गया। ओहारा-सान! जॉर्ज-सान ने हमें बताया तो हम भी यहाँ आ गए। कोमिया-सान, तुम हिडियो-कुन के साथ बाहर ही रुको। हाँ? शिनशी-सान? इसने अपना क्या हाल बना लिया है? माफ करना, मैं ऑफिस नहीं आया। दरअसल मैं कुछ जरूरी काम में बिजी हूँ, इसीलिए नहीं आया। क्या सिर्फ एक कागज की वजह से मैं अपना सब कुछ खो दूंगा? बताओ कहाँ है वो? शिनशी-सान अभी अभी उस तरफ भागा है। शिनशी-सान! हिडियो-कुन, अकेले मत जाओ। शिनशी-सान! शिनशी-सान! वो देखो, वो भागा। पापा, पापा! थोड़ी देर यहाँ मेरे साथ बैठो ना, तुम्हारे पापा बहुत जल्दी लौट आएंगे। की आत्मा गायब हो गई। चलो अब घर चलो शिनशी कुन। मैं घर नहीं जाना चाहता। अगर पता होता कि मेरा ये हाल होगा तो मैं कभी शादी नहीं करता। कभी शादी नहीं करता मैं। माफ कर दो बेटा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मेरे और मेरी पत्नी के बीच आज तक कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं हुआ। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता मजबूत है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जेटीसी का इंटर ब्रांच कॉन्टेस्ट का वक्त हो गया है। हाँ? क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? कल रात शिनशी-सान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद उदास तो हम लोग होंगे ही। उसकी पत्नी काफी कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। शादी को बनाए रखना कोई आसान बात नहीं। कई बार एक पार्टनर की खुशियों के लिए उसकी जरूरतें पूरी करने में दूसरे पार्टनर की सारी जिंदगी निकल जाती है। मैं टेप खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। क्या पता। अरे थैंक यू, मदद करने के लिए शुक्रिया। लगता है होंजूजी-सान अब तक मुझसे नाराज है। काश कि शिनशी-सान का डिवोर्स ना हो। हाँ? हिडियो-कुन चाहता है कि उसके मॉम डैड खुशी खुशी एक साथ रहें। थैंक यू वेरी मच ओहारा-सान। कोई बात नहीं। बहुत हुआ ये सब। रीका-सान! मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रीका-सान। मैं हूँ मिया मनाओ। आसो मैं
मिले थे? तुम यहाँ? मैं आज ही टोक्यो आई हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहने वाली हूँ वो जगह मुझे मिल ही नहीं रही है। टोक्यो के रास्तों को समझना काफी मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास उस जगह का एड्रेस है? हाँ, ये रहा देखो। सुमिदा हिकिफुने। क्या? मेरा घर तुम्हारे घर के पास वाली बिल्डिंग में है? क्या बात है। ओ रीका सान, तुम कितनी अच्छी बिल्डिंग में रहती हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कितनी खुश लग रही थी वो। मुझे ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जाना है। ओह अच्छा। हाँ? तो ये कांच की चीजें बनाती है। पता नहीं मियामा-सान किस तरह की लड़की होगी। तो ये है वो ग्लास वर्कशॉप। चलो थोड़ा जल्दी करो। ये देखिए। हे रीका सान, तुम यहाँ? नहीं, वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो अच्छा, क्यों ना हम तुम्हारे घर पर चलकर पार्टी करें? मेरे घर पर पार्टी? लेकिन मेरे यहाँ तो कोई नहीं आता। और पता है क्या, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना तुम। ठीक है। थैंक यू। मजा आ गया। इतना जोश, क्या बात है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। वाह, ये लो, ये भी लो। आज जमकर पार्टी करते हैं। इतनी सारी बियर? क्यूशु वाले इतना पीते हैं क्या? ये बियर ग्लासेस देख रही हो? मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये तो कमाल के हैं। पता है, इसके अंदर पत्थर गड़े हुए हैं। यकीन नहीं हो रहा, सच में बहुत सुंदर है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब से आई हूँ मुझे बहुत चिड़चिड़ सी हो रही है। लेकिन तुम इसमें क्या कर सकती हो? मैं ठीक से कुछ नहीं कर पाती, इसलिए तो सीखने आई हूँ। सच में इस लड़की में कितना जोश है। और रीका सान, बताओ, क्या ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हुई हो? मेरे खरीदे हुए मैप का एक कोना मुड़ गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा। बस इतनी सी बात? वैसे तो उस किताबों वाली दुकान में काफी दिनों से नया स्टॉक भी नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तरह सभी को मैप से इतना लगाव हो। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई थी। एक बात बताओ, तुम और ताकू-चान शादी नहीं कर रहे हो क्या? दरअसल उसके परिवार वाले बता रहे थे मुझे। हाँ, सही बताया। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है? ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ओहारा कुन साफ साफ कह दे। रीका सान, क्या हुआ? क्या ओहारा कुन हमेशा ही इसी तरह घुमा फिरा कर बातें करता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज के हालात देखते हुए तो तुम्हारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। खैर, जो भी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। चलो उसी से जाकर पूछते हैं, तुम्हारे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ? हेलो, ताकू-चान बोल रहे हो? मैं नाओ बोल रही हूँ। ताकू-चान, चलो अब जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ। एड्रेस नहीं जानते? खुद पता लगा लो। मियामा-सान, अब तो ओहारा कुन पहुँचता ही होगा। पता नहीं क्यों बुलाया। मुझे नाव का फोन आया था। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। होंजोजी-सान नशे में है क्या? नाव, अरे नाव उठ जाओ प्लीज। ये छोड़ो, उसे परेशान मत करो, वो सो रही है। हाँ ठीक है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ ओहारा कुन। उस रात जब हम आसो में थे तब तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? क्या? तुम्हें अपनी वो बात याद है या नहीं? मुझे खुशी है होंजोजी-सान कि हम दोनों थोड़ा घूम पाए, बस। सच में मैं कितनी बेवकूफ हूँ। क्या कुछ नहीं सोच लिया मैंने? क्या तुम कुछ दिनों से
मुझसे नाराज हो हॉन्जो जी सान? ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं नाराज हूँ। मुझे माफ करना, दरअसल मुझे ज्यादा बातें करने नहीं आती। लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ओहारा कुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या ये सब होना जरूरी था? क्या? तुम ये अजीब सी मीठी मीठी बातें करते हो, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। साफ साफ कुछ कहते क्यों नहीं? मैं इसी वक्त ये सब रोकना चाहती हूँ। ओहारा कुन, तुम क्या करना चाहते हो, बोलो। मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच एक रिश्ता बने। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शायद ये मुमकिन नहीं होगा। जो कह दिया उसे वापस कैसे ले सकता हूँ? मैं अब इससे भाग नहीं सकती। सच तो यही है। ये मुझ जैसी लड़की को क्यों डेट करना चाहता है? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहत और डेटिंग के मामले में मैं कुछ नहीं जानती। मुझे इन चीजों का कोई अनुभव ही नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी लड़कों के साथ खुलकर बातें की हों। कब तक चुप रहोगी? पूरे 10 मिनट हो गए, हॉन्जो जी सान ने पलक तक नहीं झपकाई। ये कुछ कहती क्यों नहीं है मुझसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पता उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड हो। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। सुबह हो गई। प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नशा उतर गया। चल क्या रहा है? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पता नहीं ओहारा कुन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कोमिया-सा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शिनशी-सान, इसने अपने बालों को कलर करवाया है। मैं इस तरह बात बिगड़ने नहीं दे सकती। बार बार एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर मैंने उसे वो सब क्यों कहा। मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका ही नहीं पता है। हाय ओहारा-सान, कैसे हो? माफ करना, छुट्टी के दिन डिस्टर्ब करने चला आया। मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ उस्ताद। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, कहा ना। इस ऐप के बारे में पूछना था। पहले तो मुझे लगा था ये बहुत ही बकवास किस्म की ऐप है, पर देखो गुरु कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। आज इस ऐप की एक लड़की के साथ मेरी मीटिंग है, तुम भी चलो मेरे साथ। सच तो ये है कि किसी लड़की से मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ? गोंडा, क्या ये सच में तुम हो? हैंडसम लग रहा हूँ ना? फिलहाल मेरे पास इस जवानी के अलावा और कुछ देने के लिए है भी तो नहीं ना। बूढ़ा होने से पहले किसी ना किसी से शादी कर लेनी चाहिए। ये रहा जोश। अब मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। ये एक हैप्पी कोट है एम्बिशियस 7 नाम के एक ग्रुप का। डेटिंग ऐप पर ये सब भी होता है? वो मुझसे बड़ी है और कभी कभी ये दीवानगी पागलपन में भी बदल जाती है। तो ये है नए जमाने का प्यार। मुझ में और गोंडा में ज्यादा फर्क नहीं है, और मैं उनमें से भी नहीं हूँ जिन्हें शादी करने की जल्दी होती है। चलो शुरू करते हैं। हो, Mickey's the best! काओरी! गॉन्जान! जिन्हें मिक्की का ये गाना मुंह जुबानी याद हो, वो होते हैं मिक्की के सबसे बड़े फैन। काओरी, तुम अपनी इस प्रोफाइल फोटो से बिल्कुल अलग दिख रही हो। ओह, ऐसा? हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। मैं घर जा रहा हूँ। क्या? इतनी देर हो चुकी है? क्या बात है, हम काफी देर तक बातें करते रहे। हाँ, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ए, गॉन्जान, हाँ? रात को फोन पर बात करते हैं। हाँ? तुम्हारे साथ AM7 के बारे में खूब सारी बातें करनी है। मैं फोन करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। अच्छा, रात को बात करते हैं। सच में ऐप्स कमाल के होते हैं। चलो, अच्छी बात है। अचानक गोंडा की लाइफ खुशियों से भर गई है। हाँ, मैं काओरी से शादी करना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो उस्ताद? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। सुनो गोंडा, मुझे ये बताओ,
तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? देखो, मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन्हें तो कोई जल्दी नहीं है। जानते हो, जब मैं छोटा था तब मैं बहुत गरीब था। हमें खाने के लिए सिर्फ नूडल्स मिलते थे, पर अब मुझे वही बहुत पसंद है। शायद इसीलिए ही हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मेरा एक सुखी परिवार हो, और मुझे लगता है कि ये सब काओरी के साथ हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा रोमांटिक हो गोंडा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू दोस्त, कोशिश तो करनी होगी मुझे। कौन जान, कैसे हो तुम? काओरी, आज रात हम मिल सकते हैं क्या? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। इंतजार करने के लिए थैंक यू। काओरी, हमें डेट करना चाहिए और फिर शादी भी। सॉरी, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। गॉन-चान, चलो मेरे साथ। ओह ईमा-सान, कैसी हैं आप? पैसे कमाना और छोटी बच्ची की परवरिश करना मेरे लिए आसान नहीं है। गॉन-चान, क्या अब भी वही चाहते हो? क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। सिंगल मदर? अब क्या करोगे? काओरी से बात जरूर करूंगा। मैं एक बच्चे की परवरिश तो कर ही सकता हूँ। गुड इवनिंग सर, ड्रिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। काओरी अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। पता नहीं उस वक्त मेरा चेहरा कैसा लग रहा होगा। गोंचान? गोंचान? हाँ? वैसे मैं काओरी की दोस्त हूँ। मेरा नाम इचिका है। दोस्त? दरअसल काओरी ने कहा कि वो आज नहीं आ पाएगी। आई एम सो सॉरी। काओरी ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है गोंचान, और हाँ, उसने तुम्हें थैंक यू भी कहा है। क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करती है? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। मेरी बात सुनो गोंचान, अपनी बच्ची को किसी अनजान आदमी से मिलवाना बहुत बड़ी बात होती है। आई एम सॉरी गोंचान, ये सब कहने का मुझे कोई हक नहीं है। काओरी ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने उसे निराश किया। ऐसा नहीं है गोंडा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये प्यार और शादी जैसी बेहुदा बातें मुझे परेशान कर रही हैं। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहारा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? क्या? मुझे डेट पर जाना है, तुम चलना चाहोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। थैंक यू वेरी मच ओहारा। कहाँ मिलना है ये मैं बाद में बताऊंगी। चलती हूँ। हाँ? हाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने उसे पूछा तब तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इतने गुस्से से क्यों बात कर रही थी? और उसने ये जगह ही क्यों चुनी? वो है हमूरा इंटेक वियर। हाँ जी, तुम लेदर शूज पहन कर आए हो? मैंने मैसेज किया था ना कि कंफर्टेबल शूज पहन कर आना। हाँ? अच्छे बनने की कोशिश बहुत कर ली मैंने। अब ये रोमांस और प्यार के नाम पर मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। पूरी तरह से निराश होने का वक्त आ गया है। हाँ जी, कल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सच में बहुत अजीब लड़की है।
अच्छा वैसे होंजो जी, आज हम ये तामागावा एक्वेडक्ट का टूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले इसे बोची कोमोरी के शो पर दिखाया था। मैं उस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। बोची कोमोरी शो का वो एपिसोड मैंने भी देखा था। क्या कहते हो ओहारा? है ना आज का दिन बहुत ही बोरिंग। यही पानी वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सेकंड सुनो होंजो जी, लंच का वक्त हो रहा है। सुनो, तुम बोर हो चुके होगे। तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। मुझे तो मजा आ रहा है। हाँ? होंजो जी सान, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? ओहारा को ये सब कैसे एंजॉय कर रहा है? ओहारा, तुम सच में एक नॉर्मल इंसान ही हो ना? तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? तुम बहुत ही अजीब हो। पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मैं खुद को समझ ही नहीं पाती। इसलिए प्लीज इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझना। मैं अलास्का जाने के लिए तैयार हूँ। ओहारा कुन, तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अपने आप से डर लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे रोना क्यों आ रहा है? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे दुख पहुंचाए, इसलिए हमेशा सबसे दूर भागती हूँ। इस बार भी वही करना होगा क्या? सच तो ये है कि मैं ओहारा के साथ रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। मैं हमेशा अपनी हार मान लेता हूँ। मुंह फेर कर कैसे जा सकता हूँ मैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। एक मिनट, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ओहारा, हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। साथ काम करने वाले लोगों का कोई हक नहीं बनता कि वो एक दूसरे के घर पहुंच जाएं या फिर आसों में रात को एक साथ घूमने जाएं। मैं भी अब तक नहीं समझ पाई, लेकिन तुम्हें तो ये बोरिंग सी डेट में भी मजा आने लगा था, और फिर अचानक हम दोनों किस कैसे करने लगे? मुझे नहीं पता ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। मैं चलती हूँ, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। और हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। जी, क्या कहा? ओहारा और होंजो जी? अच्छा, हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग ओहारा। गुड मॉर्निंग इसोजिमा। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। ओहारा, इन होटल्स की बुकिंग कंफर्म कर दोगे प्लीज? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। कोई फायदा नहीं, जितनी भी कोशिश कर लूं मेरा ध्यान कल की बातों की तरफ ही जा रहा है। एक जवान लड़की पर इन बातों का असर तो होगा ही ना। हम तो वैसे भी शादी का दिखावा कर ही रहे हैं। मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। बहुत अच्छा बनाया है, जेटीसी के साथ लाजवाब जिंदगी। थैंक यू सो मच मैम। तुम दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे हो। शायद शादी की तारीख करीब आ रही है इसलिए। पता नहीं होंजो जी इस बारे में क्या सोचती है। चलो अच्छा है, तुम दोनों को अगले महीने तक यही करते रहना है। जी, मैंने कहा था ना तुमसे कि उन दोनों का रिश्ता दिखावा नहीं है, सच है। हाँ, तो मैंने थोड़ी ना कहा था कुछ इस बारे में। वो तो हेड ऑफिस वाले पता करना चाहते थे। इसका मतलब है अब इस लड़के को भेजना पड़ेगा।
कुरोकावा, अब सिर्फ तुम्हें इस फैसले को मंजूरी देनी होगी ताकि हम सब कुछ फैसला कर सकें। एक मिनट रुको, मुझसे पूछ तो लेते। वैसे लोग तो यही कह रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। गोंडा एंकरेज जा रहा है। ये सब मैं नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि गोंडा को भेजने वाली बात सच होगी? जो भी हमने किया वो गलत नहीं था। बस मैंने ये नहीं सोचा था कि किसी और को जाना पड़ेगा। हमारी जगह किसी को भी वहां भेजना सही नहीं है। इस प्लान की वजह से मुझे थोड़ी सी खुशियां मिली हैं। कुरोकावा, जरा सुनिए प्लीज। हाँ? ओहारा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कुरोकावा, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। अंदर जाओ। हंजू जी? पता है तुम्हें, हंजू जी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा ये रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब तय हो चुका है कि मैं एंकरेज जाऊंगी। क्या? अरे नहीं, मैंने हेड ऑफिस को बता दिया है, इसलिए वो तुम दोनों को कहीं नहीं भेजेंगे। चलो अब अपना अपना काम करो, ले जाओ इसे, जल्दी करो। फैसला तो हो चुका है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कुरोकावा, आपके बगैर किनशिचो ब्रांच का क्या होगा? हमारे ब्रांच को कुछ नहीं होगा। वहाँ सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वैसे भी मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मेरे पति के फैमिली के अलावा किसी और को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ, तो ये बात है। कुरोकावा को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन क्या सच में हमारी कोई गलती नहीं है? अब ये बात मेरे समझ में आ रही है। पिछले 2 महीनों से हम दोनों भी तो अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सफर तय कर रहे थे। इतना सब करने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि हम इस प्लान में कामयाब होते भी। हम दोनों का इस तरह झूठ बोलते रहना सही नहीं है। हमें ऑफिस में सबको बताना होगा कि हमने सबसे झूठ बोला था। हाँ, क्या हम दोनों साथ चलकर उन्हें बताएं? हाँ ठीक है, दोनों साथ ही चलेंगे। सही कह रही हो। वैसे सारा हिसाब किताब करना काफी आसान था। हाँ, अगर कुछ दिनों के लिए साथ रहना अच्छा भी लगे, पर जिंदगी भर के लिए साथ रहना मुश्किल होता होगा। मुझे तो हर वक्त काम और पैसों की चिंता लगी रहती। अपने आप के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं। एक दूसरे के परिवार के साथ रहना भी मुश्किल होता है। मैं जितना सोचता हूँ उतना ज्यादा मेरा इरादा पक्का हो जाता है कि शादी करना इतना भी जरूरी नहीं है। हाँ, सही कहा। शादी बस एक धोखा है और कुछ नहीं। मैं चलती हूँ, मेरी ट्रेन के आने का वक्त हो गया है। ठीक है। मेरे सामने एक लंबा और सीधा सफर है। हम दोनों सिर्फ एक साथ काम करते हैं ना? हम दोनों दोस्त भी नहीं हैं, लेकिन हम शादी तो कर सकते हैं ना? लेकिन हम एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी रोमांटिक नहीं हुआ जैसा टीवी शोज में दिखाते हैं। फिर भी हम शादी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बस मुझे एक बात बताओ प्लीज, क्या तुम मुझे चाहते हो ओहारा? मैं बार बार गलतियां करती रहती हूँ और फिर हमेशा पछतावा भी होता है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजू जी। और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं समझती थी कि शादी एक अंत होता है, लेकिन हमारे लिए सही मायने में तो ये एक शुरुआत है। तो फिर अंजू जी, एक बार फिर मैं... तुम मुझे रीका कहकर बुलाओ। ठीक है। तो रीका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी प्लीज? हाँ, ये हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत है।